हरिओम। आज हम बात कर रहे हैं त्रिकालदर्शी। एक है काल और एक है काल को देखने वाला। काल ने पूरी प्रकृति को बांधा हुआ है। काल का मतलब है कि जो जन्मा है उसकी मौत निर्धारित हो जाती है, जो पैदा होता है उसकी मौत निर्धारित हो जाती है, जो बनता है उसकी टूटने पहले से ही तय हो चुका होता है। काल का मतलब है पूरी तरह से जिसका आरंभ भी है और अंत भी है। ये बीच का जो काल है इसको काल कहा जाता है, इस समय को। और पूरी प्रकृति में यदि हम देखें तो जो भी चीज पैदा होती है कुछ समय के लिए वो रहती है और उसके बाद उसका विनाश हो जाता है। तो पैदा होने से लेकर आखिर तक की जो बीच की अवस्था है वो काल कहलाती है। ऐसे ही हम जन्म लेते हैं और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बीच का जो पीरियड था, जो जीवन का पीरियड था, तो कहा जाता है कि इतने समय के लिए जीवन था, तो उसको हम काल में बांध लेते हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड को काल ने बांधा हुआ है। प्रकृति माना काल, चूंकि वहां पर परिवर्तन है, जहां परिवर्तन हो रहा है वहां काल की दस्तक होती है। जहां परिवर्तन नहीं वहां काल भी नहीं। और ये जो प्रकृति में काल है इसके भी अनेक रूप होते हैं, क्योंकि एक तो वो काल है जो घड़ी में समय आ रहा है, वो घड़ी हमने बनाई। लेकिन ये घड़ी का काल और हमारे मन का काल, दोनों कालों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक मच्छर का, एक मक्खी का काल और एक कछुए के काल में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसका जीवन जितना लाइफ स्पैन है उसका उतना ही काल है। यहां काल एक जैसा नहीं होता। ब्रह्मा का काल अलग है, मनुष्य का काल अलग है, जीव जंतु का काल अलग है। हर प्राणी का अपना अपना काल है। काल कभी भी निर्धारित नहीं होता, समय निर्धारित नहीं होता। और ये जो काल है, इस काल ने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंकुश में लिया हुआ है। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाश हुआ, अर्थात काल के वो अंकुश में आ गया। जन्म होते ही काल के अंकुश में आ गया। इसलिए जन्म के साथ मौत भी पैदा होती है। केवल जन्म ही नहीं होता, मौत भी जन्म लेती है। अर्थात काल की सीमा में वो बंध गया है। जो भी बालक जन्म लेता है, जन्म लेते ही काल की सीमा में आ गया और ये लगातार काल उसके साथ चलता रहता है। लेकिन एक और काल होता है जो साइकोलॉजिकल टाइम होता है। वो हमारे मन का जो समय है, वो उसकी जो गिनती है वो बिल्कुल निराली होती है। आपने कभी देखा होगा, हम बहुत दुखी बैठे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं, बीतता नहीं है समय। किसी के इंतजार में बैठ जाओ और एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक मिनट आपको भारी लगने लगेगा। क्योंकि इंतजारी का जो काल है वो बहुत लंबा हो जाता है। समय तो वही है और वही समय यदि हम बाहर कोई गेम खेल रहे हों, पिक्चर देख रहे हों, तो एकदम बीत जाता है। तो काल मेरे मन में है, काल कहीं बाहर नहीं है। क्योंकि दिन और रात काल से जुड़े हुए हैं। यदि और थोड़ा ऊपर देखा जाए तो सूरज में ना दिन होती है ना रात होती है। तो यदि मन के स्तर पर देखें तो मन के स्तर पर यदि हम पास्ट की किसी मेमोरी में जाकर अटक जाएं, फंस जाएं और उसके बारे में चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, उसी के बारे में सोचने लगे, तो हमारा जो मन में, मेमोरी में जो काल है उसका जो परिमाण है वो अलग हो जाएगा। और फ्यूचर की कल्पना करने लगे तो वो काल एकदम अलग हो जाएगा। तो फ्यूचर का काल और पास्ट के काल में बहुत बड़ा अंतर होता है। चूंकि इस काल को 3 भागों में बांटा जाता है। जो बीत गया
एक वो काल है जिसको भूतकाल कहते हैं, जो पास्ट है, एक जो चल रहा है जिसको प्रेजेंट, जो वर्तमान कहा जाता है, एक जो आने वाला है उसको भविष्य काल कहा जाता है। तो काल 3 भागों में बटा होता है, बीता हुआ समय, चल रहा समय, आने वाला समय। यदि हम अपने को देखें तो हम जो बीता हुआ समय है और जो आने वाला समय है उसी में ही अपने मन को हमेशा अटकाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं, उलझाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं। और हमारा मन पास्ट में, मेमोरी में जाकर जब किन्हीं दुख, किसी सफरिंग, किसी परेशानी, किसी ऐसी बात को लेकर आता है और उसके बारे में सोचने लगता है, तो इस समय हमारा पास्ट, जो भूतकाल था, वो हावी हो गया। चल रहा है वर्तमान, लेकिन हमने भूतकाल को वर्तमान के ऊपर लाद दिया है, हावी कर दिया है। और हम लगातार भूतकाल के बारे में सोच सोचकर वर्तमान को खत्म किए जा रहे हैं। और अधिकतर ऐसे ही होता है, किसी के साथ यदि जीवन में कोई दुख घट गया हो, बहुत बड़ा ऐसा समय निकला हो जो बहुत ज़्यादा हिला रहा हो व्यक्ति को, उसके बारे में वो जब जब सोचेगा वो सफ़र करेगा, परेशान होगा, दुखी होगा। पास्ट में जाकर उस भूतकाल जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जो है ही नहीं, जिसका वजूद अब पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया है, हम उसके बारे में सोचकर अभी चल रहे काल को ख़त्म कर देते हैं। अर्थात हमारा भूतकाल जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, प्रबल हो जाता है, हावी हो जाता है और वो राज करने लगता है हमारे पूरे व्यक्तित्व के ऊपर। जो बीत गया है वो राज करने लगे तो इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी कि जो समय कभी लौटेगा नहीं, वहां से हम कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको तो संजो सकते हैं, लेकिन जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, जो कचरा है, उनको तो हमें पूरी तरह से हटा देना होगा। लेकिन यदि वो हमारे अंदर जमा रहे और उसकी हम याद करते रहें तो काल अभी हावी हो गया है, और वो काल जो बीता हुआ है, जो मरा हुआ है, वो हावी हो गया है। तो यदि वो हावी हो गया है तो वो अभी की जीवन की जीवंतता को, जीवन की महक को पूरी तरह से बदबू में बदल देगा। हमारा मन जो शांत रह सकता है वर्तमान में, वो पूरी तरह से हिलने लगेगा, क्योंकि हमने भूतकाल को अभी के ऊपर डाल दिया है, ढक दिया है। इस तरह से यदि देखा जाए तो जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा भूतकाल में जिया जाता है। भूतकाल में ही हम पूरा जीवन यदि हम कैलकुलेट करें तो सबसे बड़ा भूतकाल और उसके बाद भविष्य, वर्तमान तो बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा। काल का एक पक्ष जो बीता हुआ है, मन ने उसको पकड़ा है। ये एक दयनीय स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है कि पीछे की बातों को हम किए जा रहे हैं, पुरानी ही बातों को किए जा रहे हैं। जैसे गड़े सड़े हुए कपड़े, पुराने कपड़े और सुबह का कचरा जो इकट्ठा किया था झाड़ू लगाकर, उसको हमने घर में ही रख लिया है और रोज का कचरा रोज ही घर में रखे जा रहे हैं और कभी भी जाके उस कचरे को कुरेद लेते हैं। और बहुत सारी ढेरियां, डस्टबिन हमने पूरे घर के अंदर रखी हैं, उस पर डेट डाल के रखी है कि कचरा इस दिन का है, और हम कचरे को कभी भी जाकर कुरेद लेते हैं। मन के स्तर पर हम कुछ ऐसा ही करते हैं जब भूतकाल हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। हम इधर उधर की बातें जब कर रहे होते हैं तो कई पास की ही बातें हमारे मन के स्तर पर चल रही होती हैं। भूतकाल हावी हो रहा है। जब हावी हो जाता है भूतकाल तो व्यक्ति सफर करता है, क्योंकि भूतकाल के सुख याद कम किए जाते हैं, दुख ज्यादा याद किए जाते हैं। ऐसे ही जब भूत में नहीं होते तो भविष्य में हमारा मन चला जाता है और भविष्य में सेक चिल्ली की तरह एक प्लानिंग हम करने लगते हैं। जो कल कुछ मुसीबत आने वाली है उसको सोचकर हम आज ही दुखी हो जाते हैं। दुख कल घटने वाला है, आज हम निराश हो जाते हैं। वो फांसी लगने वाली थी शाम 4 बजे, तो उससे पहले
वो राजा का मंत्री पूरी तरह से जश्न मना रहा था। तो लोगों ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? आपको तो फांसी लगने वाली है, 3 बज चुके हैं, 4 बजे फांसी है और तुम पार्टी कर रहे हो। तो बोलता है, अभी 4 बजने में 1 घंटा बाकी है, जब 4 बजेंगे उसको तब देखेंगे। हम उसको अभी जो 3 बजे हैं, 4 बजे 3 बजे के ऊपर क्यों ले आए? अभी तो 3 बजे का आनंद है। हम अपने आप को फ्यूचर में ले जाते हैं और वहां से कोई डर पकड़ लेते हैं और अभी डर जाते हैं। जो कल घटने वाला है उसके कारण आज हम डरे हुए होते हैं, जो कल होने वाला है उसको हम आज लोभ में ले आते हैं और अभी वर्तमान को पूरी तरह से खराब करने लगते हैं। अर्थात फ्यूचर, जो भविष्य काल है वो हावी हो गया, जो भूतकाल है वो हावी हो गया, वर्तमान तो दोनों के बीच में पिस कर रह गया। और यदि वर्तमान पिस गया तो कभी भी हम इस काल से ऊपर उठ नहीं सकते। इन तीनों काल, जो भविष्य है, जो भूतकाल है और वर्तमान है, इनके साक्षी होने की प्रक्रिया वर्तमान से होकर जाती है, वो पास्ट और फ्यूचर से होकर नहीं जाती। इनको अपने जीवन का जितना हिस्सा कम हो सके उतना हमें करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमेशा पास्ट के मेमोरीज में रहता है, फ्यूचर की इमेजिनेशन में रहता है और अभी जो जिया जा रहा है उसकी प्रेजेंट लिविंग में रहता है। इस तरह से 3 कालों में हम अपने आप को लगातार बनाए रखते हैं और प्रकृति 3 कालों से बंधी है। और हम जब प्रकृति के स्तर पर अपने जीवन को जीते हैं तो काल से बंधे रहते हैं। इसलिए जब ये शरीर की उम्र पूरी होती है, मौत का समय आता है, तो मौत के देवता को महाकाल कहा जाता है कि काल आ गया है, महाकाल आ गया है। तो महाकाल की एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर जीवन की पूरी प्रक्रियाएं एकदम खत्म हो रही हैं, या अब जीवन का पूरा काल अब खत्म हो रहा है। शरीर बंधा है काल में, मन बंधा है काल में, बुद्धि बंधी है काल में, जो प्रकृति से पैदा हुआ है वो सब काल में बंधा है। लेकिन कोई ऐसा है जो काल से परे है, कालातीत है, काल पर उसका प्रभाव नहीं है। वो जो कालातीत अवस्था है, वो जो कालातीत की अवस्था है, वो ही वास्तविकता में मेरी अवस्था है। और उस अवस्था को अनुभव करके ही मैं 3 काल, वर्तमान, भूत और भविष्य को देख सकता हूं, उसके साक्षी हो सकता हूं। तीनों कालों का दर्शन मैं तब कर सकता हूं जब मैं कालातीत अवस्था में अपने आप को ले आऊं। यदि मैं काल में ही फंसा हूं तो त्रिकालदर्शी कैसे हो सकता हूं? यदि भूतकाल ही मेरे जीवन पर पूरी तरह से छा गया है तो त्रिकालदर्शी कैसे हो सकते हैं? त्रिकालदर्शी की अनूठी प्रक्रिया है। ये त्रिकालदर्शी का स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम अपने स्व के भाव में स्थित होते हैं। स्व अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात जहां पर काल का कोई असर नहीं। क्योंकि काल तो जन्म और मौत से जुड़ा हुआ है, काल तो बनने और मिटने से जुड़ा हुआ है, काल तो उत्पत्ति और विनाश से जुड़ा हुआ है, काल तो प्रकट और पूरी तरह से लुप्त होने से जुड़ा हुआ है। लेकिन आत्मा ने न जन्म लिया है, न मौत होगी, न पैदा हुई है, न मिटेगी। आत्मा तो ज्यों की त्यों लगातार अनादि काल से है, काल से भी पहले से ही है, प्रकृति से भी पहले से है, काल के भी परे है वो आत्म तत्व। तो जब हम उस आत्म तत्व का अनुभव कर रहे होते हैं और उस अनुभव में टिककर जब हम पास्ट को, फ्यूचर को और वर्तमान को देख रहे होते हैं तो हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। ये त्रिकालदर्शी का मतलब है कि पास्ट को एज इट इज देख लिया जाए
जो बीता है जू का त्यों उसको वैसा का वैसा देखा जाए, वहां से कोई दुख इकट्ठा ना किया जाए। वर्तमान भी जैसा बीता जा रहा है उसको एज इट इज देखकर उसको एंजॉय करते हुए साक्षी होकर देखा जाए। और फ्यूचर को भी, चूंकि फ्यूचर एक कल्पना है, फ्यूचर कुछ होता नहीं है, जो होता है वो वर्तमान होता है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आएगा नहीं, केवल वर्तमान सजग है, वर्तमान जागृत है, वर्तमान खड़ा है। तो जब हम स्व के भाव में होते हैं तो त्रिकालदर्शी होने लगते हैं। और त्रिकालदर्शी का मतलब है कि काल से जैसे ही परे चले गए तो अब काल में क्या घटने वाला है उसका एक अनुमान होने लगता है, एक अनुभव होने लगता है। और वहां हम उलझते नहीं, फंसते नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के आधार पर काल अपना कार्य करता है। हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाते, बल्कि साक्षी होकर केवल उसका दर्शन करते रहते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब है केवल साक्षी होकर तीनों कालों को लगातार देखते रहना, अपने से उसको जोड़ना नहीं। उसका सुख और दुख, उसका लाभ और हानि, उसका जय और पराजय, उसका सफरिंग के साथ अपने को नहीं जोड़ना, बल्कि अपने आप को अलग और बीतते हुए और आने वाले काल को पूरी तरह से अलग देखना है। तो जैसे ही हम अपने को अलग देखते हैं, हम तीनों कालों को लगातार से देखना शुरू कर देते हैं। और ये त्रिकालदर्शी की प्रक्रिया हमारे कर्मों को निष्काम कर देती है। त्रिकालदर्शी का मतलब है काल से बंधे नहीं। त्रिकालदर्शी का मतलब है कि अब मौत नहीं। त्रिकालदर्शी का मतलब है अमरता आ गई है। और ये त्रिकालदर्शी की यात्रा इस आज्ञा चक्र से प्रारंभ होती है। इसी आज्ञा चक्र में जब हम पूरी तरह से अंतर्मुख होते हैं तो काल से परे चले जाते हैं। और फिर काल में हो रहे घटनाक्रम या कर्मों का फल हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई असर नहीं करता, क्योंकि हम ही काल में नहीं हैं। काल से परे रहकर किए गए काल में कार्य बांधते नहीं हैं, काल में रहकर किए गए कार्य बांध लेते हैं, क्योंकि काल अपने आप में बांध रहा है। त्रिकालदर्शी की प्रक्रिया विधेय मुक्त की प्रक्रिया है, जीवन मुक्त की प्रक्रिया है। अर्थात आत्म भाव में रहकर लगातार सुबह से लेकर रात तक कर्मों को कर जाने की प्रक्रिया है। वहाँ ना पास्ट जगह होता है, ना फ्यूचर जगह होता है। वहाँ पर तो केवल वर्तमान के भाव में हम होते हैं। भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात काल से परे हैं। काल बांध नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव कोई साकार नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड में एकदम फैले हुए विराटता के साथ में एक दिव्य शक्ति है, चेतना है, परम चेतना है। काल से परे की अवस्था अर्थात जिसका जितना विस्तार होता जाए उतना हम काल से परे होते चले जाते हैं, और जितना हम सीमाओं में आते चले जाते हैं उतना ही काल में बंधते चले जाते हैं। इसलिए हर साकार काल से बंधा है और निराकाल काल से परे है। एक कालातीत अवस्था है और एक काल से बंधी हुई अवस्था है। हमारे जीवन के सारे दुख, सारी बंधन, सारी उलझन, सारी झंझट, सारी परेशानियां काल जब हमारे ऊपर हावी हो गया है उसके कारण से पैदा होती है। या तो भूत या भविष्य हावी हो गया है, इसके कारण से हमारा वर्तमान कहीं खो जाता है और हमारा मन कंपने लगता है, और कंपता हुआ मन कोई जीवन नहीं। यदि हम त्रिकालदर्शी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं और ऐसे साक्षी होकर, जैसे मैं अलग हूं, ये मेज अलग है, मैं अलग हूं, कार अलग है, मैं अलग हूं, घर अलग है, जैसे हम पूरी तरह से अलग अलग सांख्य करते हुए देखते हैं, ऐसे ही काल को भी ऐसे देखें जैसे बाहर की पिक्चर को देखते हैं, मूवी को देखते हैं। ऐसे ही अपने पास्ट, अपने अभी और आगे वाले समय को देख लें, ऐसे देख। तो जब ये प्रक्रिया हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तो आप पाएंगे कि
काल का असर अब हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। त्रिकालदर्शी की एक साधना है और ये साधना ध्यान के माध्यम से होकर जाती है। काल से परे जाकर जो साधना की जाती है, जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में स्थित होते हैं और गहरे ध्यान में उतर जाते हैं, तो आपको भान नहीं होता कि क्या समय हो रहा है, मैं स्त्री हूं या पुरुष, कपड़े क्या पहने हैं, कहां हूं, क्या देश है, क्या काल है, बिल्कुल भी जब बाहर का भान ना रहे और हम केवल अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे हों। जैसे रात को नींद की गहराई में, सुषुप्ति अवस्था में हमें बाहर का कुछ भी पता नहीं होता, अपनी सुध बुध भी नहीं पता होती, बाहर का देश काल कुछ पता नहीं होता। वो काल से परे हम जाते हैं, लेकिन वो काल से परे कॉन्शियसली नहीं जाते। लेकिन ध्यान में काल से परे कॉन्शियसली ध्यान के माध्यम से जब हम काल से परे जाते हैं तो कालातीत अवस्था को अनुभव करने लगते हैं और हम त्रिकालदर्शी होते चले जाते हैं। जितना ध्यान हमारे जीवन में घटता चला जाता है, काल का प्रभाव हमारे मन पर उतना कम होता चला जाता है। ध्यान में उतरने वाले व्यक्ति, ध्यान को करने वाले व्यक्ति, ध्यानस्थ व्यक्ति के ऊपर कभी भूतकाल हावी नहीं होता। वो कल्पनाओं में नहीं रहते, वो वर्तमान को जीने लगते हैं। इसलिए ध्यान अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया हमें बाहर के काल से दूर कर देगी, परे कर देगी। और काल से परे होते 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 जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, वैसे वैसे उस समय आप पाएंगे कि मैं बाहर से पूरी तरह से डिटैच हो गया हूं। और जब ये प्रक्रिया लगातार, ये अभ्यास लगातार हमारा जारी रहेगा, तो आप पाएंगे कि बाहर का समय आप पर किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा है। बाहर के सुख और दुख आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। बाहर का मान और अपमान प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अपने त्रिकालदर्शी भाव को पक्का किया है। जब अपने भाव को पक्का किया है तो बाहर के काल के कारण से जो दुख और सुख आया था, क्योंकि बाहर दुख और सुख काल से बंधा है, लाभ हानि काल से बंधी है, जय पराजय काल से बंधी है। यदि वो हमको प्रभावित नहीं कर रही है तो हम त्रिकालदर्शी हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं उस समय जब सब समान हो जाए, जब सोना और कंकड़ समान हो जाए, सुख और दुख एक हो जाए, तो त्रिकालदर्शी हैं हम। जब पास्ट और फ्यूचर एक हो जाए, त्रिकालदर्शी हैं हम, क्योंकि आत्मा में पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। ये मन की कल्पना है, ख्याल है, आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही हम उस आत्म भाव में अपने आप को बनाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं, उसी समय तीनों काल मेरे लिए खत्म हो चुके होते हैं। मैं काल अतीत हो चुका होता हूँ, काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और अध्यात्म की प्रक्रियाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें उसी ही दिशा में लेकर जाती हैं। काल से परे कालातीत के भाव में हमको टिका देती हैं। और यही कालातीत की अवस्था मुक्ति कहलाती है। त्रिकालदर्शी का मतलब है जो मुक्त है। त्रिकालदर्शी का मतलब है जो पूरी तरह से कैवल्य, मोक्ष और परम पद की अवस्था में स्थित है, वही त्रिकालदर्शी है। यदि हम उस स्थिति में अपने आप को धीरे धीरे उस गहराइयों में ध्यान के साथ जुड़ते हुए पहुंचते हैं, तो हम उसका अनुभव करने लगते हैं कि बाहर का काल अब प्रभावित कर नहीं रहा है। तो ये त्रिकालदर्शी की प्रक्रिया, इसकी साधना, इसका अभ्यास, जो शिव शक्ति की साधना है, शक्ति शिव की साधना है, वो त्रिकालदर्शी की साधना है। जब हम शक्ति के साथ, जो कुंडलिनी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर स्थित मूलाधार चक्र के अंतिम छोर पर, जब हम कुंडलिनी शक्ति की साधना करते हैं, चक्रों की साधना करते हैं, तो ये शक्ति हमें शिव के साथ
मेल करा देती है। और जैसे ही शक्ति का शिव के साथ मेल होता है, वही अवस्था त्रिकालदर्शी की हो जाती है, वही अवस्था कालातीत हो जाती है, क्योंकि शिव और कुछ नहीं, कॉन्शियसनेस ही शिव है। तो कॉन्शियसनेस में अपने आप को लाने की प्रक्रिया त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी का मतलब ये नहीं कि आंख बंद की और हमने फ्यूचर देख लिया और ये कुछ अहित होने वाला है तो पहले से उसको ठीक कर लिया। तो स्वार्थ के आधार पर त्रिकालदर्शी नहीं होता, बल्कि काल का प्रभाव ही नहीं है मेरे ऊपर, ये है त्रिकालदर्शी। कि काल में जो डर है, जो लोभ है, जो भय है, काल में जो दुख है, काल में जो सफरिंग है, इतने सब कुछ काल से जुड़े हुए हैं, काल में जो मौत है, काल में जो जन्म है, उसका असर मेरे ऊपर नहीं है। काल में घटने वाली हर घटना का असर मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये सब लोग नहीं थे। अर्थात हम एक कालातीत की अवस्था में हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम काल से परे हैं। ये शरीर काल से बंधा है, क्योंकि ये प्रकृति के संयोग से बना है। 5 तत्वों से जो बन गया वो काल में बंध गया, और जो 5 तत्वों से परे है वो काल से बाहर निकल गया। तो हमारे अंदर कोई ऐसा है जो काल से परे है, बाकी सब काल से बंधा हुआ है, और जो काल से बंधा है उसका नाश हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन जो काल से परे है उसका नाश नहीं होगा। तो जैसे ही हम अपने त्रिकालदर्शी भाव में स्थित होते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, हम मोक्ष के भाव में स्थित हो जाते हैं, और वही स्थिति, वही अवस्था हमें त्रिकालदर्शी बना देती है। अर्थात बाहर जगत का कोई भी मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, इच्छाएं, वासनाएं, संस्कार हम पर प्रभाव नहीं डाल पाते। बाहर का कोई भी असर उस पर होता है जो काल से बंधा है, जो त्रिकालदर्शी है, उस पर नहीं होता। हमें भी अपने आप को उसी त्रिकालदर्शी की साधना में लेकर जाना है। यही आध्यात्मिकता है। जितना अंतर्मुखी होते चले जाएंगे, काल से परे होते चले जाएंगे, जितना बहिर्मुख होते चले जाएंगे, काल में बंधते चले जाएंगे, और काल का यही बंधन सारे दुख पैदा कर देगा। इसलिए दुख की निवृत्ति, दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण का नाश हो सकता है, उसके उपाय हैं। उपाय यही है कि अपने आप को दुख से ही बहुत ऊपर त्रिकालदर्शी अवस्था में प्रतिष्ठित कर दिया जाए। हरि ओम।